हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि टीजीटी एसएसटी जो 303 पद हैं या 309 पद हैं, उन पर कैट ने रोक लगा दी कि आपका फाइनल रिजल्ट तब तक नहीं जारी किया जाएगा जब जब जो दो बच्चे हैं, जो दो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने केस किया है, मतलब याचिका दायर की है, जब तक उनका मामले का निपटारा नहीं होता। ये न्यूज़पेपर में है और यही आप लोगों ने देखा भी होगा। इसको लेकर काफ़ी लोग बहुत परेशान थे और मैंने मैसेजेस भी देखे, बहुत कमेंट भी देखे। लोगों ने कहा कि इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो ये पूरा मामला मैं अपने तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा अकॉर्डिंग टू टीजीटी एसएसटी का मामला है। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या लिखा है और पेपर में क्या लिखा है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। आप लोग बस एक एक चीज समझिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो मामला कुछ न्यूज़पेपर में ये लिखा था कि दो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने टीजीटी एसएसटी के कैंडिडेट्स थे और उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो था उनका सही नहीं था। ये जो बोला गया किसकी तरफ से, पब्लिक चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और इनको आउट कर दिया गया। और ये बच्चे क्या किए, ये बच्चे भाई पहले गए डिपार्टमेंट, चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट जाते हैं और वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख के देते हैं कि भैया आपने जो मतलब हम लोगों को इनएलिजिबल किया है वो एक गैर कानूनी तरीके से आपने हमको इनएलिजिबल किया है। और वही बात करें तो हम चाहते हैं कि आप इस मामले की जांच करें और मतलब जांच करें कि जो चीज़ें सही हैं आप उसको देखें। और ये जो यूनिवर्सिटी ने है, हम लोगों की यूनिवर्सिटी ने क्लैरिफाई करके सारी चीज़ें दी हैं, ये आपके सामने हैं। और इस मैटर को आप जल्द से जल्द इसका निपटारा करें। और हम नहीं चाहते कि जो आपका रिजल्ट है वो रुके, मतलब चंडीगढ़ टीजीटी का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट पर कोई मतलब ऑब्जेक्शंस हो या रोक हो, जल्द से जल्द इसका निपटारा हो। और इसीलिए ये बच्चे कोर्ट जाते हैं। जब डिपार्टमेंट रिप्लाई नहीं देता तो ये जाते हैं कोर्ट, और कोर्ट में ये मामला सुनवाई होती है। और फिर कहा जाता है कि इनका फाइनल रिजल्ट जो है वो न जारी किया जाए तब तक, जब तक इनके मामले का निपटारा न हो जाए और डिपार्टमेंट अपना डिसीजन जल्दी से जल्द जारी करे। ये कहा गया है, ठीक है। कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है कि डिपार्टमेंट अपने इस मामले का निपटारा जल्द से जल्द करे। अब आइए समझते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टीजीटी एसएसटी का मामला है। तो टीजीटी एसएसटी के मामले को अच्छे तरीके से समझेंगे। क्यों? क्योंकि टीजीटी एसएसटी का मामला है। चलिए चलते हैं आपको कहानी की तरफ। अब कहानी की शुरुआत होती है कुछ यूं, यहां से समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में भी आएंगी। सबसे पहली चीज जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है, एलिजिबिलिटी को लेकर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर लिखा है, आइए उसको पढ़ते हैं। पहली बात करें तो एलिजिबिलिटी की बात करें, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कितने, 50% के साथ, 50% होना चाहिए एग्रीगेट, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जो एसएसटी के 7 सब्जेक्ट उसमें मेंशन है। अब कौन कौन से 7 सब्जेक्ट हैं? हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ विथ 2 सब्जेक्ट, मतलब 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए। कौन से? जो 7 सब्जेक्ट दिए गए हैं एसएसटी के, कौन कौन से? ये हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी। ये 7 सब्जेक्ट हैं, ठीक। अब सेकंड कंडीशन क्या है इसमें? आपने बीएड किया हो या इट्स इक्विवेलेंट। मामला यहीं से स्टार्ट होता है भैया। ये इट्स इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इसको क्लैरिफाई नहीं करता। तो सुन, आगे देखते हैं। बीएड और इट्स इक्विवेलेंट विथ एसएसटी। एसएसटी आपका बीएड में ही भी होना चाहिए, बीएड में भी आपने एसएसटी के सब्जेक्ट पढ़े हों। ये मामला यही पूरा मामला है। विथ एसएसटी एस टीचिंग सब्जेक्ट 50% एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपने बीएड किया हो और बीएड में या बीएड के समकक्ष आपने जो भी पढ़ा हो, बीएड के समकक्ष, बीएड या तो बीएड के समकक्ष आपने एसएसटी के जो सब्जेक्ट हैं वो आपके बीएड में पढ़े होने चाहिए। कितने परसेंट के साथ? विथ एग्रीगेट 50% के साथ। ये सेकंड कंडीशन थी। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि आपने सीटेट में आपने पेपर सेकंड पास किया हो। ये 3 कंडीशन थी। अगर आप 3 कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। या तो और करके लिखा है, आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी आपने किया हो। कितने? 4 साल जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है आजकल, बीएससी बीएड किया हो आपने। और करके लिखा है इक्विवेलेंट विथ एसएसटी। इसमें भी एसएसटी के सब्जेक्ट होने चाहिए। इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो भी एसएसटी के सब्जेक्ट होने चाहिए। मामला यही है। इसी लाइन को भी मैं समझाता हूं आपको। अब चलते हैं आगे। तो अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में था। अब मैं बात करता हूं कि जो दोनों कैंडिडेट्स हैं ये इन्होंने क्या किया है। इनके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो न्यूज़पेपर में लिखा है उसके अकॉर्डिंग। तो 2 कैंडिडेट्स हैं, एक ने किया है बीए किया है, दोनों ने बीए किया है। और बीएड में जो पेपर में लिखा है, बीएड में इनके पास
इंग्लिश है, एक के पास इंग्लिश है और एक के पास इकोनॉमिक्स है, ठीक है, एक के पास इंग्लिश है और एक के पास इकोनॉमिक्स है। जबकि यहाँ पर जो सातों सब्जेक्ट है, ये सातों सब्जेक्ट है आपका बीएड में, एसएसटी में इंग्लिश नहीं है, क्या इंग्लिश नहीं है, ठीक है, पहली चीज। और एक ने क्या किया है, एक ने बीएड में ज्योग्राफी किया है और इंग्लिश किया है। इंग्लिश 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 उन 7 इलेक्टिव सब्जेक्ट में नहीं है। यहीं से मामला स्टार्ट होता है। आई होप सो आपने समझ लिया होगा। फिर से मैं समझाता हूँ। 2 कैंडिडेट्स हैं, दोनों कैंडिडेट्स ने जो बीएड में, इन्होंने बीएड की बात की है, यहाँ ग्रेजुएशन की कोई बात नहीं है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, जो बीएड की बात की है, क्योंकि यहाँ पे बीएड में लिखा है विथ एसएसटी, बीएड विथ एसएसटी एस टीचिंग सब्जेक्ट। अब इन्होंने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तो है, 7 सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स तो है, लेकिन इंग्लिश नहीं है। क्या इंग्लिश नहीं है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना। अब दूसरी की बात करते हैं। दूसरा कैंडिडेट जो है, इन्होंने ज्योग्राफी पढ़ा है, ज्योग्राफी तो ठीक है, लेकिन आपका इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश जो है वो नहीं है, ठीक है। तो यहीं से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाता है और जो डिपार्टमेंट ने इसी बेसिस पर इनको बाहर किया है, इन एलिजिबल किया है। यही मामला है अभी तक जो मुझे समझ में आया, और मैंने पूरी कोशिश भी की समझाने की, यही मामला है। अब क्या होता है, डिपार्टमेंट ने इनको बाहर किया और ये भैया पहले जाते हैं, पहले प्यार से जाते हैं, ये डिपार्टमेंट जाते हैं, दोनों बच्चियां, मतलब दोनों बहनें जाती हैं जो भी हैं, और वहाँ पे जाती हैं, फिर एक एप्लीकेशन देती हैं कि आपने जो हमें आउट किया है, इनएलिजिबल घोषित किया है रिमार्क लिस्ट में, आपने वो गैर कानूनी तरीके से सही नहीं है। आप, हमारी यूनिवर्सिटी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है, ये देखिए, आप इसको चेक करिए और इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा कीजिए। और हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार के रिजल्ट पर रोक हो, इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो। अब डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट का कोई रिप्लाई नहीं आता, तो फिर अगला ऑप्शन होता है कोर्ट। कोर्ट कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट सुनेगा, तो कोर्ट जाते हैं भाई ये लोग। कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ वकील की बहस भी होती है, अपने साथ में जो भी हैं सेठ साहब, सबके साथ अपनी बहस होती है, और वहाँ भी यही कहा जाता है, कोर्ट बस इतना कहता है, पेपर में तो लिखा है कि भैया स्टे लग जाए, लेकिन कोर्ट ने बस इतना कहा है कि जब तक इन्हें दोनों बच्चियों का मामला चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन या चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट इन मामलों का जो एप्लीकेशन दिया गया है, उस मामले को जल्द से जल्द समझे और उस पर अपना क्लैरिफिकेशन दे, क्लैरिफाई करे उस चीज़ को, और उस निपटारे को करके आप अपने रिजल्ट को जारी कर सकते हैं। यही कहा है, ठीक है। इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि रिजल्ट रोक दी गई है, ये कर दिया गया है, और बोला है कि तब तक रिजल्ट न जारी करिए जब तक इन बच्चियों का जो मामला है, एप्लीकेशन दिया गया है, वो निपटारा न हो पाए। बस यही चीज़ थी। आई होप सो कि मैंने समझाया आपको कि क्या था मामला पूरा, और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया। एक कंक्लूजन में बात करूं तो बस इतना ही मामला था कि भैया इन्होंने यह कहा था कि जो एलिजिबिलिटी के अनुसार इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता बीएड में एक के पास इंग्लिश है, एक के पास इकोनॉमिक्स है, लेकिन इंग्लिश उन 7 जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है उसमें नहीं है। वही बात करें दूसरा बहन जो भी है, इनकी ज्योग्राफी है, लेकिन इनका इंग्लिश नहीं है, ठीक, इंग्लिश उसमें नहीं है कहीं, क्योंकि इन 7 सब्जेक्टों में आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साइकोलॉजी है। इसमें 7 में से बहनों का मैच कर जाता तो ये बीएड विथ एसएसटी सब्जेक्ट जो होना चाहिए मैच कर जाता, तो इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच कर जाता और इन बच्चियों को एलिजिबल घोषित कर दिया जाता। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की, बहुत दिमाग लगाया इसमें, जो था मामला मुझे समझ में आया, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की यही थी मामला। बाकी इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन इनएलिजिबल है, क्या चीज़ें हैं, लेकिन मुझे समझाना था आपको कि क्या मामला था। पूरी कोशिश मैंने की समझाने की। बाकी वीडियो कैसा लगा, मेहनत कैसे लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और आई होप सो कि आपको समझ में भी आया होगा। जय हिंद, जय भारत।